इसके बाद आपका जो अगला हेडिंग है नंबर 5, हेलो एरिनस या हेलो एरिन के रासायनिक गुण। उसमें आपका नंबर 5 जो हेडिंग है वो आपका आता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सारी जो आपकी हेडिंग है ये रिंग के साथ होगी। जैसे यहाँ पे Cl, आप यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन समूह ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, कुछ भी ले सकते हो आप। Cl या आप यहाँ पे Br ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो आप यहाँ पे हेलोजन समूह। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में याद रखना HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब ब्रोमोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो देखो यहां पे ध्यान से, ये आपका Br है। ये समूह जो होता है आपका, ये उसी अवस्था में रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता आपका। कहां पर जुड़ेगा? यहां पर। तो क्या जुड़ जाएगा आपका? यदि HNO3 के साथ आपकी अभिक्रिया है तो याद रखना आप NO2 समूह, जिसको बोलते हैं नाइट्रो समूह, प्लस, अब यहां पे ध्यान दो, आपके पास H के कितने हैं? एक H यहां से निकला आपका, कहां से? जहां पर ये समूह जुड़ता है। तो क्या कितने हो गए H के? आपके पास 2 हो गए। O के टोटल कितने हैं यहाँ पे? 3 है आपके। अब यहाँ पे O के कितने आ गए? 2। कितने रह गए आपके पास? 1 रह गया। तो क्या प्राप्त होता है आपका? जल प्राप्त होता है। अब इसका नाम लिखोगे आप तो क्या नाम हो जाएगा? 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। यस का एक और नाम होता है, वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद ये इक्वेशन मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताता हूं। जब यहाँ पे Cl ले लो आप, जैसे यहाँ पे Br लिया था। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के अधिक्य के साथ कराई जाती है, अधिक मात्रा, यानी कि कितने ले लिए हमने यहाँ पे? 3 ले लिए। कहीं के? HNO3 नाइट्रिक अम्ल के। तो अब क्या करेंगे? तो ये ध्यान देना आप। अब ये Cl जो है आपका, ये तो यहाँ पे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? अब वहां पे देखना है उधर, यहाँ पर H के HNO3 के कितने थे आपके पास? 1। तो कितने समूह जुड़े थे NO2 के? 1 समूह जुड़ा था। अब यहाँ पे ध्यान दो, HNO3 के आगे कितना लिखा हुआ है आपका? 3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 3 समूहों को जोड़ देते हैं। कैसे? NO2 और यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका? NO2। अब प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा? अब वहां पे ध्यान दो, आप ऊपर ध्यान दो, वहां पर H के कितने निकले हुए थे आपके? H2O 1। अब यहाँ पे कितने लिए थे? यहाँ पे स्टार्टिंग में 3। तो क्या करो? 3 लगा दो। तो क्या प्राप्त हो जाएंगे? 3H2O। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये ध्यान से समझना आप। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे समूह किस पर जुड़े हुए हैं आपके? ये हमारे 2,4,
6, तो 2 4 6 डैश लगा दो, तो डैश लगा के क्या हो जाएगा, अब देखो कितने समूह है, 1 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 डैश लगा के ट्राई, क्या है समूह का नाम, नाइट्रो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देख लो पुणे, जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अधिक्य के साथ गर्म किया जाता है तो 2 4 6 डैश लगा दो, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और जल प्राप्त होता है। इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग है नंबर 6, वो आता है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब यहां पे ध्यान दो, ये भी आपकी रिंग के साथ ही है, यहां पे आई ले लो आप, क्योंकि Br भी होगा Cl भी होगा, आई ले लो प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने हैं, याद रखना H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ करानी है, तो क्या प्राप्त होगा आपका, यदि कहीं पर भी सल्फोनीकरण लिखा हुआ है आपका तो आपको याद रखना है कि SO3H ये जो समूह होता है आपका ये जुड़ जाता है। जैसे नाइट्रीकरण में NO2, हैलोजनीकरण में Cl Br कुछ भी जुड़ा था आपका, ऐसे ही आपका सल्फोनीकरण में क्या जुड़ जाता है, SO3H। कैसे, ये रिंग बनाओ आप, ये रिंग हो गई आपकी, आई जो है आपका वो समान अवस्था में रहेगा। अब इसमें से क्या करो आप, SO3H इस समूह को उठाओ और यहां पर जोड़ो। अब यहां पर जोड़ना है, यहां पे नहीं जोड़ते, इस पे जोड़ दो आप, वो आपकी इच्छा है। अब हमने क्या किया, यहां पे जोड़ दिया, क्या, SO3H, या आप क्या करो, यहां पे आई और कहां पर जोड़ दो, यहां पे जोड़ दो सबसे नीचे SO3H। अब आप ध्यान दो, जब SO3H इसमें से बाहर निकल गया तो आपके पास शेष क्या रह गया, H के कितने हैं यहाँ पे, 2, तो एक तो आपका H का यहाँ पर रह गया शेष, O के टोटल कितने हैं आपके, 4, यहाँ पर कितने आए अब तक H, O के 3 आए हैं, कितने रह गए आपके, कितने रह गए, 1 रह गया आपका। अब एक H जहां पे आपने इसको जोड़ा वहां से निकल गया तो कितने प्राप्त हो गए, 2, तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखना H2O। तो अब इसका क्या नाम हो गया आपका, यहां पे ध्यान दो, मेटा, मेटा, क्योंकि ये मेटा पे जुड़ा है, या वैसे उसमें लिख लो आप नाम 3। अब इसका जो नाम की काउंटिंग है वो बाद में होगी, पहले इसको लिख लो आप, 3 आयोडो, 3 आयोडो, क्योंकि यदि आप इसको नंबर 1 मानते हो तो 1 2 और 3 ये भी उस पर चले जाएगा, तो 3 आयोडो बेंजीन, 3 आयोडो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 3 आयोडो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 आयोडो
4-आयोडोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसके बाद नंबर जो 7 हेडिंग है आपका नंबर 7 हेडिंग है वो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसको देखो आप ध्यान से, जब क्लोरोबेंजीन को, हमेशा ध्यान रखना जहां भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आएगी वहां पर CH3Cl, इसके साथ क्या हो गया, आपकी क्रिया होती है, क्या नाम होता है इसका, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल। अब इसका जो CH3 समूह है आपका, वो आपका क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। कैसे, ये जो आपका Cl समूह है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका, और ये जो CH3 है ये कहां पर जुड़ जाएगा आपका, यहां पर जुड़ जाता है प्लस, और वहां से एक H निकला आपका, और Cl आपके पास अवेलेबल है, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, HCl। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2-मेथिल क्लोरो बेंजीन 2-मेथिल क्लोरोबेंजीन दोबारा देख लो इसको, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो 2-मेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं आपको 4 ये जो पॉइंट आपको रिंग में समझाए हैं, एक बार इसको ध्यान दो, इसको दोबारा देख लो, एक छोटे से नोट के रूप में मैं आपको बताता हूं। यदि आपका हेडिंग हैलोजनीकरण आता है, यदि आपका कहीं भी हेडिंग किसी के भी साथ हैलोजनीकरण आता है तो उसमें Cl, Br, I या F
इन गैसों के साथ अभिक्रिया होगी। नंबर 2, यदि आपका हेडिंग कहीं पर भी नाइट्रीकरण आता है तो उसमें आपकी HNO3 के साथ अभिक्रिया होगी और इसमें नाइट्रो समूह जुड़ता है, ये याद रखना। उसके साथ क्या समूह जुड़ता है? नाइट्रो। इसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। इसके बाद नंबर 3, सल्फोनीकरण। इसमें इसके साथ अभिक्रिया होगी, हमेशा याद रखना, H2SO4 के साथ। और इसमें इसका जो नाम होता है सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक समूह भी बोलते हैं इसको। इसके बाद नंबर 4, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें CH3Cl, जिसमें कौन सा समूह जुड़ता है आपका? मेथिल समूह। ये आपके 4 पॉइंट हैं। यदि रिंग के साथ अभिक्रिया आती है, हैलोजनीकरण में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जुड़ेगा। नाइट्रीकरण में आपका HNO3 के साथ ही अभिक्रिया होगी। और नंबर 3, सल्फोनीकरण में आपकी H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी। और कौन सा समूह जुड़ता है? सल्फोनिक अम्ल। और नंबर 4, यदि आपका कहीं पे हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको दिखाई देती है तो उसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? आपकी CH3Cl के साथ। और कौन सा समूह जुड़ता है उसके साथ? आपका मेथिल समूह।